हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है ये एक सजेस्टेड टॉपिक है। सो जिन्होंने किया है उनका शायद नाम मुझे उतना याद नहीं है, सो मैं अभी नहीं लूँगी। हाँ, वो नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताती हैं तो उनका नाम मैं ज़रूर लूँगी आप लोगों के सामने। रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है कि क्या वो आपकी पिक्स को देख करके रोते हैं, आपकी फ़ोटो, आपकी डीपी है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि आप देख करके उनकी पिक्स वगैरह है ना, उनकी डीपी रोते हो, तो क्या वो भी आपके लिए वही फील करते हैं, वही जो है उसी तरह रोते हैं जिस तरह की आप रोते हो। ठीक है, सो ये है हमारे रीडिंग का आज का टॉपिक। सो थैंक यू, आपने रीडिंग का टॉपिक इतना खूबसूरत सा सजेस्ट किया है। आप इसी तरह सजेस्ट करते रहिए और भी लोग जो है सजेस्ट कर सकते हैं रीडिंग का टॉपिक। आपको जिस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए मैं उस पर रीडिंग देने की पूरी कोशिश करूँगी। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज। सो कार्ड्स मेरे पास हैं, चलो देखते हैं कि क्या वो आपकी पिक्स वगैरह देख करके रोते हैं जैसे कि आप रोते हो ना। रोना अच्छा नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना कि आंखों से आंसू छलक ही जाते हैं। चलो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनके पिक्स को देख करके रोते हैं? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। एक कार्ड आया है मेरे पास, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये है प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ कप्स। ओके, देखो कार्ड आया मेरे पास, 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स हैं, सो मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ गाइड मी। द हेरोफेंट। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आप लोगों ने आज की एंजल गाइडेंस देखी? नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग देखो। आपकी ज़िंदगी में आपको एंजल की गाइडेंस मिल रही है ना, तो उसे आपको डेली फॉलो करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हो, जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, उसमें एक आपको सही रास्ता पता चलेगा, सही राह का पता चलेगा कि हाँ आपको आगे क्या करना चाहिए, एंजल किस तरह की गाइडेंस दे रही हैं, क्या करना चाहिए आपको। सो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर देखना चाहिए एंजल गाइडेंस। जो लोग नहीं देखते हैं आप लोग भी देखो, क्योंकि उससे आपका लॉस तो होगा नहीं, आपको प्रॉफिट ही होगा। सो मेरे ख्याल से आपको एंजल गाइडेंस देखना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों के लिए हर सुबह लेके आती हूँ। प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ गाइड मी। द फूल। प्लीज़ गाइड मी। 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स। सो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा करूँगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं ना आपको। कार्ड्स तो दिखने चाहिए आपको। चलो अब सही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके 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 ओके, सो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो कार्ड पॉप आउट होके निकलते हैं उनको तो लेने ही पड़ते हैं। हाँ, एक से ज़्यादा होते हैं, सो मैं नहीं लेती हूँ। प्लीज़ गाइड मी। द टावर। ओके, सो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स के अनुसार मुझे दिख रहा है, मैं आपको साइन बता देती हूँ पहले।
साइन मेरे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे है मेरे पास फायर, तो यहाँ पे बस मुझे यही दिख रहा है। और कप्स, सॉर्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स। सो गाइज यहाँ पे स्पेशली फायर उतना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल साइन है वो मैं आपको बताती हूँ। सो स्पेशल साइन मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जो कि स्पेशल है मेरे पास। ठीक है, सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे गाइज कार्ड मुझे यही बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे टावर का कार्ड है तो ये भी फायर में ही आता है। सो कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं, आपके पर्सन आपकी पिक्स को देख करके रोते हैं या नहीं, ये हम देख रहे हैं ना। सो पहले हम इनके एनर्जीज को देख रहे हैं कि क्या ये सोचते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, है ना। सो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये रोते हैं या नहीं रोते हैं। ठीक है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, किंग ऑफ कप्स। सबसे पहले तो गाइस ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। ठीक है, एक जुड़ाव है आपके लिए, आप मानो या ना मानो, आप इनसे जो है आप प्यार करते हो। ठीक है, इनसे प्यार करते हो, और ये भी कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन प्यार तो करते हैं। ठीक है, प्यार तो बहुत है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है किंग का कार्ड है, और ये जो किंग होते हैं ना, ये छुपे रुस्तम होते हैं, है ना। कब क्या कर देंगे कुछ पता नहीं होता है। वही आपके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दिखावा नहीं आता इनको, है ना। दिखावे से तो एकदम से इनका मतलब कि दूर दूर तक नाता नहीं है। अपनी फीलिंग्स हैं अपने अंदर छुपा के रखना है। ठीक है, इस पर्सन की ऐसी जो है फीलिंग है। और यहाँ पे बहुत ही आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ही कह सकते हैं ना कि देखो, ये किसी के साथ गलत करने से पहले 100 बार सोचते हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप किसी के साथ गलत नहीं करते होगे। ठीक है, और गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जो है इनको और आप दोनों को फील होता है कि आप दोनों का कनेक्शन डेस्टिनी की तरफ से है। यहाँ पे आप दोनों जो है सोलमेट कनेक्शन में हो, आपको फील होता है आपके पर्सन के लिए। ये पर्सन के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत लॉजिक तरीके से ये पर्सन शादी करना चाहते हैं आपसे। लॉजिक लगा के ये पर्सन शादी करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, जो कि दिख रहा है कि हाँ आप लोग मैरिड हो, या फिर आपके पार्टनर मैरिड हैं, या दोनों ही मैरिड हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को डील कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशन ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग मुझे काफ़ी यंग दिख रहे हैं, कुछ लोगों का एज गैप है। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस भी है यहाँ पे। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही मासूम हो। आप मासूम हो, या फिर आपके पार्टनर भी मासूम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फूल का कार्ड है क्लियर बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट पर्सन है। ठीक है, सो यहाँ ये है। चलो अब और कार्ड्स बताते हैं हमें कि आपके पर्सन जो है आपके साथ जो है वो पल जो आप दोनों ने साथ बिताए हैं, जो दिल को छू जाने वाले पल हैं, उस पल को ये पर्सन भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, आपकी पिक्स देख करके, आपकी फीलिंग्स, मतलब आपके बारे में जब इनको कुछ आइडिया लगता है, यानी कुछ पता चलता है, कुछ पिक्स वगैरह देखते हैं, तब इनको लगता है कि मैं इसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता हूँ, है ना। अलग करना मुझे क्यों नहीं ये फील हो पाता है कि मैं इससे अलग हो पाऊँगा, मैं उसको मूव ऑन, मैं उससे अलग होकर के मूव ऑन कर जाऊँ, ऐसा मुझे क्यों फील नहीं होता। क्योंकि इस पर्सन को ये पता है कि हाँ मैं उसे बेहद प्रेम करता हूँ, और ये हो ही नहीं सकता, है ना। ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है इनके लिए? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और ये आपके सोलमेट भी हैं। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं
यहाँ पे आपसे बात करना चाहते हैं। देखो कुछ चीज़ें होती है ना जिसको बात करके सॉर्ट आउट करना भी ज़रूरी होता है। सो आपके पर्सन का तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे लगता है कि ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये आपकी पिक्स वगैरह देख करके ये मैनिफेस्ट करते हैं। पिक्स से हमने मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। सो वही पर्सन ये करते हैं, आपकी पिक्स देख करके ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये एकदम कहते हैं ना कि कुछ प्लान भी कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। कुछ प्लानिंग चल रही है इनके माइंड में, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपकी पिक्स देख करके ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपको मैनिफेस्टेशन किसके लिए की जा रही है ना। जब ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपसे मिलना है इस पर्सन को, तब तो। अब रही बात कि ये पर्सन रोते हैं या नहीं रोते हैं, तो वो भी बताऊंगी, ठहर जाओ और जो कार्ड से पहले उसको तो एक्सप्लेन कर लेने दो। यहाँ पे जो कार्ड्स है 6 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे 6 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, जो कि मुझे कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि ये पर्सन जो है यहाँ पे कुछ आगे देखो, पीछे की चीज़ों को छोड़ करके जो कि काफ़ी दर्द भरी थी, जो सिचुएशन काफ़ी अच्छी नहीं थी, उसको छोड़ करके ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे जो ज़िंदगी है, यानी कि कहें तो आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों जो सेपरेट टाइम में हो, अभी सेपरेशन में चल रहे हो, इस पर्सन को जो है ना इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये डिफ़िकल्टी टाइम जो है ना आप दोनों ने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे फेस किया है। सो उसको छोड़ करके जाना ही सही रहेगा, यानी कि जो डिफ़िकल्ट है ना और हैंडल नहीं हो रहा है। सो आपके पर्सन जो है ना अब ये छोड़ करके जाना चाहते हैं, यानी कि देखो अगर फैमिली नहीं मान रही है ना, तो फैमिली नहीं मान रही है तो क्या करेंगे ये पर्सन, फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे। सो वही हो रहा है कि अपनी फैमिली को मनाने की भी कोशिश की जा रही है, और कुछ जो मुश्किल चीज़ें हैं जो सॉल्व हो ही नहीं सकती, ठीक है, उसको आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इसको छोड़ दो और आगे बढ़ो, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेने के मूड में है, ठीक है ना। और आपको, ठीक है, मुझे लगता है कि ये पर्सन को कोई और भी सपोर्ट कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में आने के लिए। और आप दोनों में जो है मुझे ये दिख रहा है कि कहते हैं ना कि कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जिसकी ये गाइडेंस भी ले रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इनको लग रहा है कि हाँ मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, अभी ज़रूरत है मुझे। सो यहाँ पे ये पर्सन गाइडेंस की भी ज़रूरत इनको फील हो रही है, और इनको कोई गाइडेंस भी दे रहा है, इनको कोई सपोर्ट भी कर रहा है कि हाँ तुम इस रिलेशनशिप में जाओ, तुम्हारा इसमें कोई घाटा नहीं है, तुम्हारा पर्सन तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हारे लिए लॉयल है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन आपकी पिक्स वगैरह तो देख रहे हैं और आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, है ना। सो ये है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है। देखो यहाँ पे ये पर्सन प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा है कि हाँ कोई इनको तो गाइडेंस दे रहा है, कोई भी हो सकता है वो पर्सन, इनके घर में हो, इनके बाहर का हो, कोई पर्सन हो, जो कोई पर्सन तो है जो इनको इस तरह गाइड कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे कार्ड ये बता रहे हैं मुझे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। और देखो थर्ड पार्टी मुझे दिखती है, सो मैं कार्ड में बताती हूँ कि थर्ड पार्टी है, अगर नहीं दिखती तो नहीं बताती, है ना। सो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पे अचानक से जो है आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आ गया है, ये थर्ड पार्टी का ही जो है रिज़ल्ट है। यानी कि कहें तो किसी तीसरे के कारण से ही आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई थी, और किसी तीसरे की वजह से ही आप दोनों में बहुत कुछ ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, है ना। और यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन ओके, सो ये पर्सन यहाँ पे अब जो है ये सच का सामना करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे चीज़ें जो है ना बदलने वाली हैं, चीज़ें यहाँ पे चेंज होने वाली हैं, यहाँ रिज़ल्ट आपके फेवर में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है देखो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि ये पर्सन रात को या फिर कहें तो आपकी पिक्स देख करके रोते हैं या नहीं। तो देखो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है,
ये पर्सन को तकलीफ़ तो होती है ना, तकलीफ़ तो होती है। और तकलीफ़ में आदमी क्या करता है, जब ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना, तो किसी को भी तकलीफ़ होती है तो उसके आंखों से आंसू निकलते ही हैं। लेकिन एक होता है ना कि ज़्यादा ही किसी का रोना होता है, कोई बहुत ज़्यादा रोता है, कोई कम रोता है ना। तकलीफ़ तो यहाँ पे है, दर्द है, तकलीफ़ है। और जब ये दर्द, ये तकलीफ़ किसी के सीने में खंजर अगर डाल दिया जाए तो इसे कितनी तकलीफ़ होगी, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। तो जिस कदर आपको दर्द होता है, जिस कदर आपको तकलीफ़ होती है, उस कदर आपके पार्टनर को भी तकलीफ़ होती है। देखो यहाँ पे ये आपके पिक्स देख करके क्या करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि इन्होंने गलती की है ना, इन्होंने गलती की है आपके साथ। इन्होंने थर्ड पार्टी की बातें मानी, थर्ड पार्टी के कहे अनुसार जो है उनके दिखाए रास्ते पे इन्होंने चला, और अब जो है इनको लग रहा है कि नहीं मैं तो गलत था, है ना, तो अब मुझे चलना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे कार्ड से ही बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे देखो कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये सारे दर्द, ये तकलीफ़ झेल करके आपके पर्सन आपकी पिक को देखकर रोते हैं या नहीं। देखो मैं इतना नहीं कहूँ कि रात भर रोते हैं, है ना कभी तो आंसू इनके निकलते हैं क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स है ना। तो यहाँ पे कभी ना कभी तो आंसू निकलते हैं। लेकिन ये नहीं कहूँगी कि हाँ हर रात को बैठ करके आपकी पिक देख करके ये पर्सन रोते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। जब कभी आपकी ज़्यादा याद आ जाती है और जब इनको लगता है कि हाँ मैंने गलत किया है अपने रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ, तब इनको फील होता है कि नहीं मुझे तो न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, है ना। मुझे पछतावा है इस बात का, लेकिन मुझे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है ना। जो हुआ उसके साथ तो बहुत गलत हुआ। यहाँ पे इनोसेंट का कार्ड है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, यहाँ पे खुद पे वर्क कर रहे हो, अपने चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ देखो गाइज़, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसके अनुसार से भी मुझे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और ये प्यार को अपने पाना चाहते हैं। ठीक है, पाने का मतलब यही है कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और ये आपकी पिक्स वगैरह को देखते हैं, लगातार देखते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था। देख रहे हो गाइस, यहाँ पे ये पर्सन प्रपोज़ल लेकर के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, ये पूरी तरह से ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ इनको कब क्या करना है, कब चीज़ों को बेहतर करना है ना। तो ये पूरी तरह से प्लानिंग करने में बिज़ी है। ठीक है, और पूरी प्लानिंग के तहत ही ये पर्सन का है कि मैं आगे बढ़ूँगा क्योंकि मुझे तो सक्सेस चाहिए। मुझे पता है कि इस रिलेशनशिप में जो है ना हम दोनों इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये चेंजेस का मैं कब से वेट कर रहा था। आपके पर्सन की थिंकिंग यही है कि कब से इस चेंजेस का मैं वेट कर रहा था या कर रही थी, जिसके कारण से हम दोनों नहीं मिल पा रहे थे थर्ड पार्टी की वजह से। सो अब जो है मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि अब ये पर्सन जो है आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अब ये आपसे बातें करना चाहते हैं और आपको यहाँ पे मुझे जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है मेरे पास, जिसके अनुसार से मुझे दिख रहा है कि अब आपके पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए बेचैन है। देखो यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए बेचैन है ना। अगर बैलेंस बन जाए, अगर लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दिए जाए, है ना, और सही से सलाह मशवरा कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये पर्सन जो है ना यहाँ पे बैलेंस करके आपके पास आ जाएंगे। हो सकता है कि इनका कोई लीगल मैटर भी चल रहा हो जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे और यही थर्ड पार्टी हो जिसके साथ ये लीगल मैटर चल रहा है। इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, है ना, हो सकते हैं जो डिवोर्स केस चल रहा होगा, है ना। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि इसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास द सन का भी कार्ड है। ठीक है ना गाइस, यहाँ पे द सन का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आप दोनों का मिलना, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन आपकी पिक्स वगैरह देख करके आंसू छलकते हो जाते ही हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। सो आज मैं रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड से देख रही हूँ और कार्ड्स प्लीज़ गाइड मी।
रिकन्सिलिएशन, वाओ। सो आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होने वाला है, आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन फिर से बनने वाला है। प्यार मोहब्बत की सारी वो बातें, सारे वो रस्में कस्में फिर से याद आने वाली हैं आप दोनों को, ठीक है। और फिर से आप दोनों साथ में आओगे और इस रिलेशनशिप में जो है ना, यहाँ पे अट्रैक्शन का भी कार्ड है। काफ़ी अट्रैक्शन, काफ़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए, आपके पर्सन के दिल में। ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। बहुत ज़्यादा प्यार है, अट्रैक्शन भी है, क्योंकि क्या होता है ना कि खूबसूरत चीज़ों को देख कर के कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है। सो आप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा। चलो और देखते हैं। कीप एंड ओपन माइंड। सो आपको जो है यहाँ पे अपने पर्सन के लिए, देखो अपने पर्सन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, देखो पर्सन से क्या, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, किसी से भी नहीं, अपने आप से रखो, ठीक है। सो वही कार्ड भी बता रहे हैं कि अपना माइंड ओपन रखो और अपने सोलमेट से जो है ना कुछ और एक्सपेक्ट करो। कुछ अलग सा एक्सपेक्ट करो, हमेशा वही चीज़ें क्यों एक्सेप्ट करना, है ना। सो यही कार्ड मुझे बता रहे हैं। चलो और कार्ड्स निकालते हैं। ये सारे कार्ड्स सीधे हैं, सो मैं इनको पलट देती हूँ। चलो और देखते हैं कार्ड्स। लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ इस डेक से। तो अटेंशन दीजिए जनाब, आप अटेंशन दीजिए। यहाँ पे अटेंशन के लिए यहाँ पे कार्ड आया है, ठीक है। रेड फ्लैग को अटेंशन दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्या कुछ हो रहा है ना। तो अटेंशन देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको। सो यहाँ पे रीडिंग को हम अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, रीडिंग लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप लोग दोपहर वाली रीडिंग मिस कर देते हो, मेरे ख्याल से आप लोग वो भी देखो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ही रीडिंग लाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ रीडिंग को देखो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।